गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज दोज डिवाइस विच इज क्लियर टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टू मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट एंड फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज गिवन द क्लियर इमेज इन डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब कहने का कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का हम बड़ा इमेज देख लें या बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट का हम आसानी से इमेज देख लें, क्लियर इमेज देख लें, तो इसके लिए हम लोग जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं डैट इज नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चे, जैसे छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज हमको देखना होता है तो उसके लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और बहुत दूर के ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमको देखना है तो उसके लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, इन फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके सहायता से हम लोग एक स्मॉल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हम लोग क्लियर देख सकते हैं, यानी मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट आर दिस। ठीक है, इसके लिए ये जो माइक्रोस्कोप है ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि हम लोग कनकेव लेंस के इमेज इंफॉर्मेशन में क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमको फाइंड होता है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग माइंड में रख कर और सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक स्मॉल अपर्चर का एक कन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं, जिसमें ए बी जो है ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग एफ और ओ के बीच में रख दिया गया है। ठीक है, जिसका वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आपको A1 B1 दिखलाई दे रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टू द प्रिंसिपल ऑफ कनकेव इमेज फॉर्मेशन ऑफ convex lens we can find when the object is placed between focus and optical center, at that time the image is formed the virtual image, it is erect and magnified to the object. Okay, at that time जब इसको हम लोग अपन जो इमेज हम लोगों का यहाँ बना हुआ है डेट मीन A1 B1 जो इमेज है, इसको हम चाहें तो अपने डिस्टिंक्ट विजन, देखिए प्रत्येक ह्यूमन का एक डिस्टिंक्ट विजन होता है जो जिस पर वो बिना स्ट्रेस का, आंख में बिना स्ट्रेन उत्पन्न हुए वो आसानी से क्लियर रूप से देख सकता है। तो जितने डिस्टेंस पर वो क्लियरली बिना स्ट्रेन का अपने आई पर बिना स्ट्रेन उत्पन्न हुए जितने डिस्टेंस पर वो क्लियर रूप से देख लेता है उसे हम लोग डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल पर्सन का डिस्टिंक्ट विजन का जो वैल्यू होती है यानी उसको हम लोग स्मॉल डी से शो करते हैं और डी की वैल्यू जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को या लेंस को पहले हम सेटअप कर लेते हैं कि हमारा जो इमेज बने वो डिस्टिंक्ट विजन पे बने, जिससे हम आसानी से ऑब्जेक्ट के इमेज को, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को हम क्लियरली बिना किसी स्ट्रेन का देख सके, इसके लिए आपको लेंस को सेटअप करना होता है डिस्टिंक्ट इमेज पाने के लिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हम लोगों का माइक्रोस्कोप का, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज जो प्राप्त होगा वो हमारा मैग्नीफाइड इमेज होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल इमेज होगा, जिसको हम आसानी से अपने आई द्वारा देख लेते हैं लेंस को सेटअप करके। ठीक है,
देखो बच्चे, इसमें मेन जो आपका पॉइंटेड वर्क होता है वो होता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, या एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या चीज? एंगुलर मैग्निफिकेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ये फाइंड करना होता है आपको, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कैपिटल M से शो करते हैं, और कैपिटल M को फाइंड करने के लिए इसमें दो केसेज उत्पन्न होते हैं। केस फर्स्ट जो होता है कि जब आपका इमेज जो बन रहा है, द इमेज इज फाइंड आउट द डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इमेज आपका कहाँ बन रहा है? पर्सन के डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यदि इमेज बन रहा है तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, ठीक है, यानी व्हेन द इमेज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, देन तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनीशन होता है, मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द आई एंड एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज to the eye. It is the ratio of angle formed by object to the eye and angle formed by image to the eye. बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, दैट मीन मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू एंगल formed by image to the eye upon angle formed by object to the eye, ठीक है। दैट मीन यहाँ देखिए डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें है क्या कि इमेज के द्वारा जो आई पर यानी ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या माने हैं? बीटा माने हैं, यानी M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन, ये देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनने वाले एंगल को फॉर्म करने के लिए हम लोग करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस्ड करके उस पॉइंट पर हम लेकर जाते हैं जहां हमारा इमेज बना, यानी डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को, चूंकि यहाँ से हम एंगल बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल ये होता है कि जहाँ पर ये आपका एंगल आया हुआ है इमेज का, वहीं पर सेम आपका ये ऑब्जेक्ट का एंगल चला जाता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस्ड करके हम लोग उस पोजीशन पे लेकर जाते हैं जहाँ पे हमारा इमेज बना हुआ है, दैट मीन डिस्टिंक्ट विजन पे लेकर जाते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन के पास लेकर जाएंगे तो हमको एक पोजीशन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का A2B1। अब इस A2B1 पोजीशन से ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है, यानी आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा जो, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को लेकर गए हुए हैं, AB का जितना डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस टेकअप किए हुए हैं, तो इसके द्वारा जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई, ठीक है। दैट मीन हम लोग इसको अल्फा कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला मिल गया मैग्नीफाइंग पावर का, M इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मान लें कि जो अल्फा और बीटा एंगल हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये वेरी स्मॉल एंगल है। कैसा है? वेरी स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल एंगल होगा। तो इस केस में हम लोगों का होगा क्या कि जो बीटा एंगल है ये हमारा tan
बीटा कहलाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, तो बीटा एंगल किस ट्रायंगल में बना हुआ है, ध्यान से देखिए, बीटा एंगल यहाँ बना हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं, यानी ये इमेज के द्वारा जो एक ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसमें राइट ट्रायंगल में आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, a1, ये a1 है आपका, क्या है a1 b1, यानी a1 b1 अपॉन क्या हो जाएगा b1 o, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो a1 b1 के द्वारा जो एंगल बना हुआ है बीटा, सेम वही एंगल हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी देख रहे हैं कि नहीं, यानी इसके द्वारा भी वही एंगल बन रहा है कि नहीं, यानी ABO वाले ट्रायंगल में भी वही एंगल है जो A1 B1 O के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब कि हम इसको A1 B1 अपान B1 O को हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज, AB अपान BO लिखा जा सकता है ना, ठीक है। अब यहां देखिए AB अपान BO हो गया। अब आता है अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल मतलब ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल टेकअप कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, A2B1O, ट्रायंगल A2B1O, इसमें हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम लोगों का हो जाएगा A2B1 अपॉन B1O, ओके। या इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, A2B1 की जो वैल्यू होगी वो AB के बराबर होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हमने यहाँ पोजीशन टेकअप किया हुआ है, तो डेट टाइम हमारा A2B1 जो है क्या हो जाएगा, AB अपॉन B1O हो जाएगा, एनी डाउट। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने के लिए सो द मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू क्या है आपका, बीटा बाय अल्फा, वैल्यू रख दीजिए। बीटा की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया है यहाँ पे, ये AB अपॉन BO, ओके। और अल्फा की वैल्यू जो भी होगी तो अपान करेंगे तो उसको हम लोग रिसिप्रोकल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन क्या हो जाएगा, B1O अपॉन कितना, B1O अपॉन AB हो जाएगा, ओके, एनी डाउट। अब हम लोग AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, M इज इक्वल टू B1O अपॉन BO, ओके, ये हमको मिल गया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, B1O यानी B1O ये कितना है, -B, सिंस फ्रॉम डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, B1O इज इक्वल टू B -B, क्योंकि ऑब्जेक्ट के राइट साइड में हम लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है इट इज ऑलवेज निगेटिव, और राइट साइड में जो भी इमेज हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन B1O आपका -B, और BO की वैल्यू जो होगी BO ऑलवेज निगेटिव, दैट मीन -U। ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो M इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, M इज इक्वल टू -B अपॉन, ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट। दैट मीन हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमको मिला यहाँ M इज इक्वल टू V/U। अब हम लोग यूज करते हैं लेंस फार्मूला। वी नो डैट द लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि v से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
टू मल्टीप्लाई v ऑन बोथ साइड, तो हमको लेफ्ट साइड में मिलेगा v बाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ v बाई v यानी v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाई v यानी कट जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे v बाई u यानी हम कह सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए तो v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा v बाई यू इज इक्वल टू क्या था, m, सिंस v बाई यू इज इक्वल टू m, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया है। तो ये m की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो m इज इक्वल टू हमको मिल गया 1 माइनस v बाई एफ। ठीक है, तो एक तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बोला था कि ये इमेज कहाँ बन रहा है, तो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब कि जो v की वैल्यू होगी वो माइनस डी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब सिंस v इज इक्वल टू माइनस डी, चूँकि डिस्टेंस इधर लिए हुए हैं लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होगा। अब ये d यहाँ पुटअप करेंगे तो m इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस माइनस, ये माइनस पुटअप करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यानी d बाई एफ। ठीक है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कौन, सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट मीन एफ एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, इसमें आपका जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, दैट मीन 25 सेंटीमीटर। फोकस आपको दिया रहेगा, आप इस पर कैलकुलेट कर मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, कब, जब इमेज आपका कहाँ बन रहा था, जब डिस्टिंक्ट विजन पे यानी पर्सन की आई के डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बन रहा था तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमको मिला m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अब अगर सपोज करिए कि आपका इमेज जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि जो इमेज बन रहा है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है। हम लेंस को अपने नॉर्मल एडजस्टमेंट पे जहाँ डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस है उस पर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया और लेंस को सेटअप कर दिया, और जो इमेज मिला हमको वो कहाँ मिल रहा है, तो इनफाइनाइट पे मिल रहा है। तो एट दैट टाइम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो उसके लिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को करना ये होगा, हाँ देखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी हम लोगों का जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होगा या डिफिनीशन होता है वो यही होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विच प्लेस टू द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई। ठीक है, डेट मीन हम लोग कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सेम कंडीशन से सेकेंड केस में हम लोग वही बात लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो अल्फा की वैल्यू होगी वहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि हम ऑब्जेक्ट लेंस को या ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ऐसे जगह पर प्लेस कर रहे हैं जहाँ हमारा डिस्टिंक्ट विजन है। ठीक है, अब इस केस के लिए हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू के बारे में पहले सोचेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल, अगर एंगल अल्फा है तो एट दैट टाइम अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा। और 10 अल्फा के वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए एक डायग्राम में आपको दिखला रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है और ऐसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कितने का है, h हाइट का है। ठीक है, और ये जो हमने पोजीशन इसको सेटअप किया है इसको हम क्या मान लें, डिस्टिंक्ट विजन d मान लीजिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम 10 अल्फा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नाम दे दीजिए इसका a b और इसे आप r कह लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी आर। ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू डेट मीन 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई बी आर का मतलब h बाई डी। ओके, अब ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका 10 बीटा।
ठीक है, और tan बीटा हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू हम लोगों का कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक डायग्राम और हम बना रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ये मान लीजिए हमारा लेंस है और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखे हुए हैं, कहाँ, क्योंकि इनफाइनाइट पे इमेज मिल रहा था तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। यहाँ से एक रे पैरेलल आएगी, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल आने वाली रे इंसिडेंट होने के बाद फोकस से ही पास कर जाती है। मान लीजिए यहाँ आपका सेकंड फोकस है, यहाँ से वो पास कर गई, ठीक है। और उसके बाद से ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रे जो होती है वो सीधा निकल जाती है, ठीक है। अब ये इनको हम प्रोसीड, चूँकि इधर ये कहीं मिलेंगी नहीं तो इमेज तो इधर बनेगा नहीं, अब इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करा देंगे ये दोनों रे को। तो ये मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट कर गए, यहाँ इंसिडेंट करेंगे तो इमेज हमारा जो बनेगा कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो डैट इज़ द वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। ये कैसा इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A1B1, A1B1। और इसका जो हाइट है वो हाइट हम लोग मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हुए हैं ना, तो हाइट जो होगा आपका ये जैसे मान लीजिए ये है, तो ये हाइट आप एच ही ऑब्जेक्ट का मानिए और ये ओ है, ठीक है। और इसका नाम आपने दे दिया। तो हाँ, एंगल आपका जो बन रहा है यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं बीटा एंगल पाने के लिए हम लोग कौन सा इमेज के द्वारा बना हुआ एंगल होता है ना, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल क्या लेंगे, A1B1O। A1B1O में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब A1B1 अपॉन B1O हो जाएगा। या इसको आप कह सकते हैं, ये देखिए यही एंगल जो आपका यहाँ बना हुआ है ऑप्टिकल सेंटर पे, सेम इस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी यही बन रहा है ना। तो आप यह भी तो बोल सकते हैं कि A1B1 को हम लोग A भी माने थे, यानी AB अपॉन B1O कह सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका कितना, H अपॉन F, ठीक है, H अपॉन F। ये जो हम लोग हमारा इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो H अपॉन यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस आपको F लेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो H/F हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, M की वैल्यू फाइंड करने के लिए बीटा बाई अल्फा। तो बीटा की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया अभी, H/F होल बाई अल्फा की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था, H/D। अब क्या करेंगे, M इज इक्वल टू H/F इंटू D/H, H से H कैंसिल, इसका मतलब कि M इज इक्वल टू D/F हो जाएगा। अब ये D/F जो हो गया आपका फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड आउट द इनफाइनाइट, मतलब इमेज जब हमको कहाँ मिल रहा है, इनफाइनाइट पे फाउंड हो रहा है, उस समय हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो गया, D/F हो गया। ओके।